ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव। कल हमने 11वां अध्याय, हाँ, 10वां अध्याय 11वां अध्याय पूर्ण किया था। तो सत्यम परम धीमहि से शुरू करते हैं। सत्यम परम धीमहि यानी सब कुछ जो परम सत्य है उस परम सत्य धीमहि यानी उसके भीतर समर्पित हो जाना है। हाँ, तो आंखें बंद, क्लोज योर आइज। सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
सत्यम परम धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव, नमो नारायण। तो कल हमने देखा था 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में देखा था भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराए। हाँ, तो इस विराट स्वरूप में अर्जुन ने देखा कि जितने भी योद्धा, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ अपनी तरफ हो, वो सभी लोग भगवान के मुख के अंदर जा रहे थे और दूसरी ओर से निकल रहे थे, और सब विराट स्वरूप में सब चारों ओर भाग रहे लोग। मुखाग्नि के अंदर जा रहे और कई मुखों से अग्नि निकल रही है, और वो देख के डर गए। तो फिर अ, अर्जुन ने कहा कि मुझे आपके सौम्य रूप के भी दर्शन करने हैं। ये तो दिखाया आपने, जो मैं सुनता आया हूँ, चतुर्भुज आप हो। शंख चक्र गदा हस्तधारी। तो उस चतुर्भुज का भी फिर सौम्य रूप का भी दर्शन किया, तब जाके अर्जुन को शांति हुई। कि अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हम्म, तो आज आते हैं 12वें अध्याय पे। अब इसमें पूछते हैं कि साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है। हाँ, इसके लिए प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमः। हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविद्ता कौन है। बोलिए, उपासक परक है कि ये दोनों में अति उत्तम कौन है। हम्म। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, मयि आवेश्य मनये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा परया उपेता ते मे युक्ततमा मताः। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी है। कि जो पूरी श्रद्धा से मुझे निरंतर भजते रहते हैं, वो मेरे सबसे प्रिय है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वतज्ञम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम, संनियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समुद्रय, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूति भूत ही ते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे
सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, वे बचते हैं। संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हम्म। पहले में कहा कि वो अति उत्तम योगी है, और निराकार स्वरूप में कहता है कि इस तरह निराकार सारी इंद्रियों को और सब कुछ अपने कंट्रोल में करके हाँ, योग रूप करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशः अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्धि अवाप्यते। किंतु उन सचिदानंद धन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। अरे जो आसक्ति के साथ भी बचते हैं मुझे, पर साथ साथ में आसक्ति के साथ जो लगे हुए हैं, उनके लिए परिश्रम ज्यादा है। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देहाभिमानी यानी देह को धारण करने वाले हम सब, देह देह द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। थोड़ा दुख से ही निकलना पड़ेगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रखने वाला भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिराद पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। कि ये जो मैंने पूरा योग बताया, इस योग के तरह से अगर जो मुझे बचता है, तो उसको तो मैं शीघ्र उद्धार कर लेता हूँ, तुरंत उसका उद्धार कर लेता हूं। मई एवं बैटरी ऑन। मयि एवं मन आदत्स्य मयि बुद्धिम निवेशय निविश्यसि मयि एवं अत ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए है अर्जुन, तो मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर मन बुद्धि से तू मेरे मुझ में लग जाएगा, तो ये समझना कि तू मुझ में ही निवास कर रहा है। असचित्तम समाधातुम न संक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततमाम इच्छा आप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। हाँ, बोले अभी तुझे लगता है कि तू मुझ मेरे भीतर मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो तू अभ्यास कर। शनि शनि, शनि शनि याद रखना, शनि शनि। हाँ, बार 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 अभ्यास कर, इस योग का अभ्यास कर। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। और यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। बोले तुझे लगता है मुझसे अभ्यास नहीं होता? बोले कोई बात नहीं, डोंट वरी, और उपाय है। क्या? ताकि तू मेरे कर्म में ही लग जाए।
अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। हाँ, तू मेरे बताए हुए कर्मों पर काम करेगा तो फिर से तू मुझे ही पाएगा। अथ एतत् अपि असक्त असि कर्तुम मदोगतम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मान। और यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। बोले अभी तुझे ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं। केवल तुझे कर्म करने नहीं समझ में आते, हाँ, पहले का तुझे अभ्यास नहीं होता, कोई बात नहीं, तू कर्म कर, मेरे मेरे दिखाए हुए कर्म कर। अब मेरे दिखाए कर्मों में भी समझ, कोई बात नहीं। अब तू जो कर्म करता है उसके फल को त्याग कर, तो उस फल को त्याग कर तू। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति है होती है। हाँ, अभी वो बताते हैं कि भाई तुझे मर्म समझ में नहीं आया, हाँ, ये जो पूरे ज्ञान का मर्म समझ नहीं आया, हाँ, तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। अब ज्ञान में तेरा मन नहीं लग रहा है, हाँ, स्वरूप का, तो ध्यान कर, ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों का श्रेष्ठ क्या है, फलों का त्याग। जो कर्म करते हैं उसके फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। देखो इसको, सिक्वेंस को समझो थोड़ा। और इसमें जो त्याग का है, कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के सामने हमारा स्वार्थ जुड़ता है। मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये कर कांस्टेंट हमारा मन वही कार्य करता है जिसमें मुझे कुछ मिलना है। सुबह उठते ही हमारा कार्य क्या होता है, यही चलता है ना, कि आज मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हाँ, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो भाव के रूप में हो। भाव का भी स्वार्थ होता है, हाँ, संबंधों में भाव का स्वार्थ होता है। तो जब इसका फल यानी मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल क्या मिलेगा, हाँ, इस फल को तू कर्म कर पर इस फल को त्याग दे। मुझे कुछ मिले ना मिले, आई डोंट केयर, मैं तो करूंगा। जब त्याग जगेगा, हाँ, तो जो इस त्याग स्वरूप में जब तू पहुंचेगा तो तुरंत तत्काल ही परम शक्ति को प्राप्त करेगा। यानी जब त्याग पर पहुंचते हैं तब हम उनका कार्य करते हैं, हाँ? तब वो परमेश्वर का कार्य हो गया। पर मैं अपने लिए ही संचित करता रहा हूं सब कुछ, हाँ, सब कुछ लेता हूँ, यहां से ले लूंगा, यहां से ले लूंगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, और सब मैं इकट्ठा कर दूं। फिर हाँ, बुद्धि क्या कहेगी, मैं तो भगवत कार्य के लिए कर रहा हूं, हाँ, भगवत कार्य बाजू पे हो जाता है और भगत कार्य हो जाता है, भगवत कार्य बाजू पे हो जाता है। बोले चढ़ावा भगवान पे चढ़ता है पर चुपके से वो भगत वो चढ़ावा लेके भाग जाता है, हाँ, और सामने दिखाता है देखो मैं तो भगवत कार्य कर। त्याग कर, उसको भी त्याग कर।
जब ये त्याग भाव तेरे भीतर जगेगा, तब समझना कि तू तत्काल ही परम शांति को प्राप्त करेगा। अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त स मे प्रिय। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों के भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अगर पूरी सीक्वेंस को देखो ना, तो जो आखिर में वो जो त्याग बताया, और फल बार बार नहीं, बीच में हम सुनते हैं कि फल को इच्छा छोड़ो, फल को त्याग करो, फल को त्याग करो। द मोमेंट तुम फल का त्याग करोगे तो आगे जितने भी योग है अपने आप हो जाएंगे। हाँ? भगवान कृष्ण बड़े स्मार्ट है ना, वो स्मार्टली कहते हैं, अच्छा तू ये नहीं कर सकता, कोई बात, तू ये कर, तू ये नहीं करता, तू ये कर। नहीं, कई बार हम बच्चों से कहते हैं ना कुछ कार्य कराने के लिए, चल थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा तो ये करते 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 वो उसको जो हमें करवाना है वहां तक पहुंचा देते हैं, है ना। बस यही है बात। भगवान कृष्ण यही करे कि भाई तू पहले इंद्रियों को वश में कर, आसक्ति से दूर हो जा। हाँ, इंद्रिय वश में हो गए, आसक्ति से दूर हो गए, चलो बढ़िया है, तो फिर तू ज्ञान में जुड़, ज्ञान में जा। हाँ, ज्ञान में कोई बात, समर्पण हो जा मुझे, जस्ट सरेंडर टू मी। सरेंडर हो गया तो फिर अभी भी ये कंफ्यूज हुआ ना कि भाई कौन सा निराकार और साकार, और ये बोले सब छोड़, त्याग कर, कर्म फल का त्याग कर, तू सब पालेगा। तो इस तरह वो धीरे 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 हमें एक लेवल पे बाहर ले आते थे। यस्मात् तो उद्युज्यत लोक लोकात न उद्युज्यते चया, हर्षा मर्ष भयोद्वेग मुक्त यह सच मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। बोले कौन प्रिय है? कि उद्वेग, जो उद्वेग से दूर है। उद्वेग यानी अपनी सिंपल भाषा में चिड़चिड़ा। और चिड़चिड़ापन कहाँ से आता है? तो कभी मेरे परफेक्शन से आता है, क्योंकि जो परफेक्शन मुझे चाहिए वो परफेक्शन मैं दूसरों में देखना चाहता हूं, तो वहां उद्वेग शुरू हुआ। अब परफेक्शन कहाँ आता है? तो कभी मेरे परसेप्शन से परफेक्शन आता है, क्योंकि मैं व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए परसेप्शंस क्रिएट करता हूं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसमें फंसता हूं तो मेरे भीतर उद्वेग खड़ा होता है कि देखो इसने मेरे मुताबिक नहीं किया, इसने मेरे मुताबिक नहीं किया। इवन खाने का परफेक्शन, राइट, नमक कम हुआ तो भी मन खराब, खाने में तेल ज्यादा हो गया तो भी मन खराब। उद्वेग, ये उद्वेग है कि बार बार वो हमारे परफेक्शन और परसेप्शन के चक्कर में सरफेस पे आ जाता है। तूने यूं नहीं किया, तूने ये, तुझे ये समझ में नहीं आया, तूने, इट्स कमिंग ऑन उद्वेग। उस उद्वेग को छोड़। हम्म,
यानी जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, हाँ, वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी हर्ष यानी खुश में बड़ा बहक ना जाए। हाँ, जीवन में खुशी आती है तो बहक जाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। फिर ज्यादातर अपने इंडिया में और इवन अमेरिका में शादी का प्रसंग है तो क्या करते हैं, दारू पीते हैं। अब हर्ष के चक्कर में, खुशी के चक्कर में, खुशी को मैं कैसे एंजॉय करूं? तो पहले फिर दारू पी के एंजॉय करूं, यानी मति भ्रष्ट शुरू होती है। तो हर्ष में जो फंसे नहीं। हम्म। भय और उद्वेग आदि से, यानी भय से भी, भय में भी फंस जाते हैं, भय होता है ना। हाँ, भय के कारण तो हम सारे कार्य करते हैं। तो उस भय से भी, को भी पार कर ले, हाँ, वो ऐसा है बंदा, वही मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचि दक्ष अदा उदासीन गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यमद्रक समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों को, सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये ब्यूटीफुली अभी ये जो 12वां अध्याय है उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। वो ये कहते हुए कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, कि जिन्होंने उस योग से जो फल मिलने वाला है उस फल को त्याग करने वाला, और क्या क्या, जब तू ये करेगा तो क्या क्या तेरे सामने आएगा, वो ये बता रहे हैं। कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, बाहर भी शुद्ध भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से, ज्यादातर हम लोग फंसे हैं चतुर पक्षपात में। हाँ, उसको दूसरी भाषा में जारगन कहते हैं। यानी हम चतुराई से, जारगन से, हम अपने आप की बातों को सत्य करते हैं। सबसे चतुर व्यक्ति कोई देखा हो, यानी जिसके बारे में जाना हो, वो एक गांधी जी। वो इतने चतुर थे, ये जो चतुर पक्षपात है ना, वो उसमें मास्टर थे। यानी दूसरी भाषा में कहते हैं, जो हम कहते हैं तक साधु। चतुर पक्षपात यानी तक साधु, यानी अपॉर्चुनिटी को, जो तक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई, उसको किस तरह अपनी फेवर में ले लें। अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं जो, दैट इज पक्षपात रहित। तो उस पक्षपात से रहित जो हो, और जो दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों को का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यानी इस तरह के द्वंद्व को जो त्याग कर सकता है, वो मुझे प्रिय है। पक्षपात तो दो बेटों में भी हो जाता है। हाँ, यानी आप पक्षपात देखो तो संबंध में भी सारे पक्षपात दिखते हैं। माता को कई बेटे प्रिय होते हैं, यानी प्रिय सब होते हैं, पर जो दिखता है वो अलग है। हमारा मन भाव, हमारा बुद्धि, हाँ, उसको देखता रहता है कि देखो इसको इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसके लिए ज्यादा प्यार है, मेरे लिए कम प्यार है, इसको ये, तो ये भी पक्षपात है। और पक्षपात करना और पक्षपात दिखना, दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझना। अगर पक्षपात आपको दिखता है, हम्म, तो समझना आप में कमी है। क्योंकि पक्षपात को देखने वाला अहंकार है। हाँ?
एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ गई और आप अहंकार जग गया, इसलिए आपको पक्षपात दिखने लगा कि देखो मेरे साथ, हाँ मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। हम्म, ये भी गड़बड़ है। और चतुराई से पक्षपात करना, ये भी अपराध है। तो इस पक्षपात को समझो, जो जीवन में, इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन में बार बार हमारी मन बुद्धि इसमें फंसती है, पल पल। हाँ, तुरंत ही हमें दिखता है, तुरंत हम जैसे ही हम खाना खाने बैठे और यहाँ दो रोटी ज्यादा दी, यहाँ एक दी, वहां तो मेरे साथ है। वो इतनी चतुर है बुद्धि वो, कि वो बार बार वो इस, हाँ, पक्षपात में या करती है या खुद फंसती है। तो इस तरह के पक्षपात से अपने आप को बचा के रहो। हम्म? यन यन हर्षति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या सह में प्रिय। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को त्यागी है, वही भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। इतने सुंदरता से भगवत गीता में चीजों को रखें। पहले कैसे करना ये बताया, वो करेगा तो क्या होगा ये बताया। अब मेरा प्रिय करके बता रहे हैं कि भाई अगर तू ये नहीं करेगा तो तू मेरा प्रिय नहीं है, या क्या कह रहे हैं, मेरा प्रिय है पर तुझे ये करना पड़ेगा। इन, कहते हैं उल्टे कान पकड़ के समझा रहे हैं अभी। सरेंडर हो गया, सरेंडर हो कि तुझे मेरा प्रिय बनना है। हाँ, अगर तुझे मेरा प्रिय बनना है तो ये कर। अब ये करने के लिए क्या कर, फिर आ जाएंगे दूसरे अध्याय पे, स्थित प्रज्ञ की का भाषा। हाँ, बड़ा मस्त पृथ्वी गोले दिखा रहे हैं भगवान। जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शस्त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संख विवर्जित। और जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी में और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। अब पहले ये सारा मार्ग दिखाया कैसे करना है। हाँ, अब ये कह रहा है कि ये ऐसा है ना, तो तू मुझे प्रिय है। अब आगे ये कहेंगे, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमिति भक्तिमान में प्रिय नर। तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। हाँ, जो ये सब, हाँ, पालेगा, वो मुझे प्रिय है। कि जो आसक्ति रहित है, वो सुख दुख को एक समान समझने वाला, संतुष्ट हो। ये तो धर्मावृत्यम इदम यथा उक्तम परिपासते श्रद्धान परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। बोले इस तरह मैंने जो ऊपर बताया उस तरफ पे चलने वाले जितने भी भक्त हैं, वो सारे मुझे प्रिय है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुप्रतिष्ठितो ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय संपूर्णम। हरि ओम। सत्यम परम धीमहि करते हैं और तीसरे अध्याय पे आते हैं।
सत्यम परम धीमहि तो उतारता ही रहना है। क्लोज योर आइज। सत्यम परम धीमहि। 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 हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। आंखें खोले। त्रयोदश अध्याय, तीसरा, 13वां अध्याय, जिसका बेसब्री से इंतजार है। अरे देखो,
वैराग्य हुआ। हाँ, उस वैराग्य से फिर धीरे से, हाँ, सांख्य योग, हाँ, ज्ञान योग, भक्ति योग, हाँ, सारी योग को पास करते हुए विराट स्वरूप में है। विराट स्वरूप देखा, विराट स्वरूप भी भगवान ने दिखा दिए। अपना चतुर्भुज स्वरूप भी दिखा दिया। हाँ, साकार निराकार की भी बात की, और साकार निराकार बात करके भी कहा कि तू भी कौन मुझे प्रिय है, तो इस तरह का प्रिय है, ये प्रिय है, वो प्रिय। अब जो अभी तक हम सुनते आए हैं, तत्वमसी, हाँ, तो तत्वमसी का उल्लेख यहाँ पर है। बहुत सुंदर है। हम्म। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतत् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वत्। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस ना इस नाम से उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक, पहला वर्ड कुरुक्षेत्र। अब उस क्षेत्र की बात थी। और यहाँ जो डिफरेंट मीनिंग है, वहां कुरुक्षेत्र जगह। अब क्षेत्र शुरुआत में मैंने समझाया था, व्हाट इज क्षेत्र। यानी आ, जैसे खेत में बोए हुए बीज को, हाँ, उसके अनुरूप उसके जो जो बीज है उसके अनुरूप उसके फल उसमें लग जाते हैं। आपने बीज बो दिया और उसमें उसके समय पर उसके बीज जो निकल आते हैं। हाँ, और उसी तरह कर्मों का सिंचन करते हुए उसका फलस्वरूप जो फल निकल जाता है उसको क्षेत्र कहते हैं। यानी संसार आदि में हम लगे हुए हैं, और संसार में हम लगते हुए हमने जो जो क्षेत्र बीज बोए हैं। अब यहाँ पर क्षेत्र कर्म, और उसमें बीज क्या है? हमारा संकल्प। बार बार मन में संकल्प उठता है ना। सुबह उठे ही संकल्प शुरू होता है, आज मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी। आज मुझे इसको ये काम निपटाना है, मुझे ये काम निपटाना है, उसको मुझे ये कहना है, उसको मुझे वो कहना है, मुझे वो कहना है। दीज आर द संकल्प दैट क्रिएट्स इनसाइड योर माइंड। और वो संकल्प जब हम पूर्ण करते हैं और उसका फल जो मिलता है उसको क्षेत्र कहते हैं। यहां पर उस क्षेत्र की बात की। हम्म, हे अर्जुन, यह शरीर, हाँ, क्या कहा? हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यानी इस शरीर को इस संसार आदि बीज के रूप में जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर क्या है? संसार आदि बीज। यानी हम भी बीज ही है। हम बीज में से ही उत्पन्न हुए हैं। गर्भ में क्या होता है? बीज ही होता है, उस बीज से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये बीज, शरीर रूपी बीज, वो एक फल स्वरूप जाके खड़ा हो जाता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। अब कुरुक्षेत्र की स्टोरी सुनो तो आपको पता चलेगा। जो पहला दिन, पहले अध्याय में, पहली शुरुआत में कहा था कि भाई कुरु राजा हल चला रहे थे, और हल चला देते हुए बीज नहीं डालते थे। और बीज में क्या डाला उन्होंने? अपने शरीर को डाला। मैंने कहा था ना कि पहला अध्याय, पहला श्लोक भगवत गीता कह दी। तो अपने शरीर को बीज के रूप में डाला, और अपने रुधिर से सिंचन किया, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो भगवान प्राप्त हुए। और भगवान ने आके ये वरदान दिया कि तेरे इस क्षेत्र में जो भी मृत्यु पामेगा या जो भी सांस लेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा।
अरे, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? हम है। हमारा जो शरीर है वो क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ नाम से, उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ तो भी कहा, उस उसके भी जो क्षेत्रज्ञ जो शरीर है उसके तत्व को जानने वाला कहते हैं। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत तत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। अब कहते हैं कि जितने भी क्षेत्र है, यानी जितने भी यह क्षेत्र यानी शरीर है, यहाँ जो भगवान कहते हैं कि सब क्षेत्रों में यानी सब शरीरों में जो जीवात्मा है, हाँ, वो जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकास विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। बड़ा ट्विस्ट है, समझो उसको। हम्म, क्षेत्रज्ञ समझ में आ गया कि यह शरीर, हाँ, हम क्षेत्रज्ञ है। हाँ, और उस क्षेत्रज्ञ अर्थात ये सारे शरीरों में जो जीवात्मा है, हाँ, वो भगवान कहते तो वो जीवात्मा को तू मुझे ही जान, वो मैं ही हूं। वो जीवात्मा है, तेरे भीतर जो जीवात्मा है वो मैं ही हूं, वो मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व है। यहां पर विकार सहित, हाँ, प्रकृति यानी प्रकृति, यहां पर जो प्रकृति है कौन सी प्रकृति? जो हम कई बार सुनते हैं ना, प्राण और प्रकृति एक साथ जाता है। सुना है कि नहीं? कई डायलॉग ऐसे, कोई व्यक्ति के प्राण और प्रकृति एक साथ जाता है। तो यहां पर जो प्रकृति की बात की है वो इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रकृति। हम्म, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है। प्रकृति एंड पुरुष, यहां पर पुरुष में भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। हाँ, अब पूरी बात प्रकृति और पुरुष पे ले आए हैं भगवान। हम्म, तो एक प्रकृति जो बाहर चलती है और एक प्रकृति जो भीतर चलती है, और वो जो प्रकृति है वो विकार सहित है, उसके अंदर अनेक विकार है। जैसे नदी बहती है, तो बहती नदी अनेक प्रकार के अनेक कचरों को भी लेके चलती है ना। नदी बहती है तो उसके साथ, हाँ, अनेक प्रकार का कचरा भी बह जाता है। तो ये जो प्रकृति है जो चलती है, यानी हम सब प्रकृति रूप जब चलते हैं तो हमारे भीतर भी बहुत सारे विकार हैं। हम विकार के सहित हैं, विकार रहित नहीं है, विकार से सहित है। तो उस विकार के सहित चलने वाले हैं, और उसमें जो तत्व है उस तत्व को जान। हाँ, तत क्षेत्रम यतच्च यादृक च यद्रिकारी यत य च यत स च य यत् प्रभाव स च तत समासेन में शृणुहु। इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। बोले, अब मैं तुझे बताता हूं द भेद बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष। ये जो प्रकृति है वो विकार सहित है, और ये जो विकार सहित प्रकृति है और उसके अंदर जो 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 अलग अलग प्रकार के जो विकार है, और जिस प्रभाव से वो उसमें फंसा है,
उसके बारे में अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदे च एव हेतु मद्धि विनिश्यते। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व, बोले ये क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व क्या है, उस तत्व को मैं बताने जा रहा हूं। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पर पंडों द्वारा भी कहा गया है। यानी ये तत्व के बारे में किसने कहा गया है, तो कि हर जगह कहा है कि ऋषियों ऋषियों ने भी किसकी बात की है, तो कि ये तत्व की बात की है। वेद मंत्रों ने किसकी बात की है, कि भी तत्व की बात की है। हाँ, ब्रह्म सूत्र में भी कहा है, तो कि भाई वो तत्व की बात की है। हर जगह जाओ तो इसी तत्व की बात की है, अहम तत्वमसि, उस तत्व की बात कहिए, उस तत्व की बात को सुन। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि रस एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि पांच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप स और गंध, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संकात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहतम। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। क्या कहा है, पांच महाभूत, पांच तत्व, अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति, यानी जो अस्तित्व के 7 स्तर है, शरीर सांस मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा, ये 7 स्तर की बात चल रही है। सात में 7 स्तर, सांस कैसे चल रही है, तो कि पंच महाभूत से जो चल रही है, मूल प्रकृति है जो उससे चल रही है भी, तथा 10 इंद्रियां। अब ये जो 7 स्तर है, वो 7 स्तर कैसे काम करते हैं, तो कि 10 इंद्रियां द्वारा काम करते हैं। 5 इंद्रियां जो कान नाक आंख सूंघ स्पर्श, ये जो हम करते हैं, और उस 5 इंद्रिया रची पड़ी है, हाँ, कर्मेंद्रिया, यानी उसका, हाँ, हम रूप रस, हाँ, स्पर्श, हाँ, ये जो हम अनुभव करते हैं, हम्म, 5 इंद्रियों का जो 5 जो है, उसके भीतर फिर बताते हैं कि इच्छा, अब इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं होगा। देखिए विकार कहाँ पड़े हैं, वो बता रहे हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, यानी ये इवन देह का पिंड, यानी ये जो शरीर जो है वो हमारा एक पिंड है। हाँ, तो उसमें भी रोग आदि हो जाते हैं ना, उसमें भी विकार होता है, शरीर में भी रोग होता है। हाँ, देह का पिंड चेतना और ध्रुति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यानी इन सब में विकार पड़े हैं, इन सभी के भीतर विकार भरे पड़े हैं। अब उस विकार को जान, अमानित्वम अदिभवत्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, यानी मैं श्रेष्ठ हूं, अब उसका अभिमान वो भी एक विकार है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। पहले ये सारे विकार बताए और अब उसके बारे में बता रहे हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव,
जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। हाँ, कंटिन्यू में लेता हूं, फिर समझाता हूं। आसक्ति अनिर्भस्वंग अनिभस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु तथा पुत्र स्त्री घर और घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। बोले कहाँ कहाँ, तो के श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। हाँ, हम अलग अलग रूप से प्राणियों को सताते हैं, किसी प्राणी नहीं सता। क्षमा भाव, हाँ शांति यानी क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, यानी कैसा व्यक्ति होना चाहते कि मन आदि वाणी में जिसकी सरलता हो, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करने वाला हो, बाहर भीतर की शुद्धि यानी बाहर भी शुद्धि और भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता यानी अंतर से शांत हो, मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह यानी इंद्रियों को पूरा कछुआ के भांति अंदर दबा के, हाँ उसको निग्रह करने वाला, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, यानी इस लोक में भी आसक्ति ना हो और परलोक में भी आसक्ति ना हो। किसी किसी भी लोक में वो आसक्ति के का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति भाव, यानी पुत्र स्त्री घर धन आदि इन सब में अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय का प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये समता कहाँ कहाँ रहनी चाहिए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम्म। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदी, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश रहने का स्वभाव और विषयात्मक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। हम्म। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यथा अत अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसमें विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। मैंने पूरे ज्ञान को एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे कि भाई ये जितने भी दुखादि है, अहंकार है, ये जो हाँ, दशो इंद्रियां है, शरीर है, हाँ इन सारे सुख में दुख में सब में हम विचरते रहते हैं, इन सब से दूर रह के, हाँ विषयात्मक यानी जो विषयों में फंसे हुए मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। हाँ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति यानी अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिति को पाया हुआ है और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यानी तत्व ज्ञान के रूप में परमात्मा को ही देखना। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यह सब ज्ञान है, जो इसमें विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत तत प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादितं परम ब्रह्म न सत तत न असत उच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। अभी तक कहा नहीं, अभी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं कि भाई पहले इस प्रकार अलग अलग प्रकार के योग में तू जा, इस योग में जाके कह कह कहते कहते अभी कहते हैं कि अभी मैं तुझे भली बात ही कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही।
कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली बातें कहूंगा। हाँ? न वो सत्य है, न वो असत भी है। सर्वतः पा पाणिपादं तथा सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः सृष्टिमतं लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, परंतु वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि यह संसार में सबको व्याप्त करते स्थित है। या हम कई बार ऐसे ऐसे हम बोलते आए हैं कि कोई कुछ कर रहा है और कुछ, हजार हाथ वाला तुझे देख रहा है। तो कई बार ऐसे डायलॉग तो हम खुद बोलते हैं या सुनते आए हैं कि कुछ कोई कुछ गलत कर रहा था, हम बोलते हैं ना, थोड़ा डर, हजार हाथ वाला तुझे देख रहा है। और कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आप अकेले बैठे हो, तभी आपको लगता है कि कोई देख रहा है मुझे, somebody is looking at me। तो ये कौन है? ये यही है, यही प्रकृति है, यही है। ये कह रहा है कि मैं सब और नेत्र, यानी चारों ओर मेरे ही नेत्र है, चारों ओर मेरा ही सिर है, मुख वाला है, सुनने वाला भी मैं हूँ, दीवार के भी कान होते हैं। हाँ, सुने, दीवार को भी कान होता है, सबको व्याप्त करके मैं स्थित हूँ। सर्वेंद्रिय युगाणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत च एव निर्गुणम गुणो भोक्तृ। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित भी, सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बोले इंद्रियों को भोगने वाला भी वही है, जानने वाला भी वही वास्तव में, और इंद्रियों से रहित है। यानी वो कौन है, कैसा है? तो यहाँ अभी वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो इंद्रियों के साथ भी है और इंद्रियों से रहित भी है, आसक्ति रहित भी, आसक्ति में होने के बावजूद भी आसक्ति रहित है। हम्म, और सबको धारण पोषण करने वाला है, सबको धारण पोषण भी वही करता है, धारण पोषण करने वाला वही है। वही निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, गुणों को भी वही भोगता है, और उस गुणों को भोगने वाला भी वही है। हम्म, वही अंत च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तथा अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तथा वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। कि पूरे चराचर में जो भूतों है, उन सब वो भूतों का बाहर भीतर, वो बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। हाँ, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, वो इतना सूक्ष्म है कि वो अविज्ञेय है, यानी दिखता नहीं है। तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, यानी बिल्कुल मेरे पास, मेरे करीब जो है वो भी पास है, बिल्कुल समीप है, और दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव स्थितं भूत भर्तु च ततज्ञेयं ग्रसनिष्णु प्रभविष्णु च। तथा वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यानी त्रिदेव की बात की, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ, भगवान विष्णु हृदय स्थान में है। जो हम ओमकार जब कहते हैं तो कहते हैं ना कि भगवान विष्णु कहाँ है, तो कि हृदय स्थान में। हाँ, अब यहाँ शिवलिंग को समझ लो, ये मिल जाएगा पूरा।
जो शिवलिंग की हम जो पूजा करते हैं। हाँ, शिवलिंग की पूजा क्या है? तो शिवलिंग का नीचे का जो बेस है वो ब्रह्म है, शिवलिंग का जो मध्य है वो विष्णु है, और शिवलिंग का ऊपर जो बना हुआ लिंग है वो शिव है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, अपने शरीर की रचना देखो, ब्रह्म कहाँ है? नाभि में। विष्णु कहाँ है? हृदय स्थान में। शिव कहाँ है? हमारे शरीर के ऊपर जो हमारा चेहरा है वो लिंगात्मक शरीर है। हाँ, गोलाई है। अभी मेरा तो क्लियर दिखेगा। हाँ, पिंड रूप। ये पिंडात्मक, पिंड यानी लिंग रूप है। तो ये जो अपना शरीर है वो आत्मलिंग है। हाँ, नाभि में ब्रह्म शक्ति, हृदय में विष्णु शक्ति, और मस्तिष्क में शिव शक्ति। वो उसी तीन ऊर्जा के बारे में यहां पर बताया है। ज्योतिषामपि तत ज्योति तमस परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। और वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। बोले वो ब्रह्मा कहाँ स्थित है? तो अभी बताया ना मैंने, हृदय स्थान में विष्णु तत्व, हृदय स्थान में वो स्थित है। हाँ, वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति। हाँ, यानी सूर्य से भी ऊपर की ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे। यानी माया से भी वो, उसको माया भी उसको छू नहीं सकती। हाँ, वह परमात्मा बोध स्वरूप है, जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। किससे प्राप्त करना है? तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, सबके हृदय स्थान में वो विराजमान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्रक एतत विज्ञाय मध्वाय उपपद्ये। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी क्षेत्र यानी ये जो शरीर है, और शरीर और उसका ज्ञान है। हाँ, उसको ज्ञान को जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से, मैंने संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त उसको, यानी मेरा भक्त उसको कैसे जानता है? कि तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, वो तत्व के रूप में है। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभि अपि विकारान च गुणानाम च एव विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों के तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ब्यूटीफुल। अब पूरी बात आ गई किसे? प्रकृति और पुरुष। हम्म, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, ये दोनों अनादि है, प्रकृति और पुरुष। यहां पर दोनों प्रकृति लेनी है, भीतर के प्रकृति, बाहर के प्रकृति। पुरुष यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ। पुरुष इज नॉट ओनली द पुरुष, पुरुष स्त्री पुरुष। हाँ, तो ये इन दोनों को ही तू अनादि जान, ये भी अनादि है। और राग व देशादि विकारों के को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। मैंने कहा था राग द्वेषादि, राग द्वेष कहाँ से उत्पन्न हुए थे? भगवान विष्णु के कर्ण से। बता भी कौन रहा है? भगवान विष्णु। राग द्वेष भी मुझसे ही उत्पन्न हुए और कहीं नहीं हुए। हाँ, तो वो जो राग द्वेषादि विकार जो है, हाँ, तथा त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक क्या ले? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस त्रिगुणात्मक की बात करें। त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी
प्रकृति से ही उत्पन्न जान, यानी ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। हम्म। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भर्तृत्वे हेतु भू उच्यते। क्योंकि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। यानी जो प्रकृति पुरुष की बात कर रही है, तो हाँ, जो करण है, करण क्या है? जो 13 अंक अंतकरण कहे हैं, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है ना, ये सारे करण कहे गए। तो कार्य और करण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। इस प्रकृति ने ही पूरा कार्य कारण सब कुछ उत्पन्न किया है, और उसको भोगता। अब भोगता कौन है? तो क्या पुरुष, ये प्रकृति हुई। अब पुरुष आया, तो क्या भोगने वाला कौन? तो क्या पुरुष जो है वो जीवात्मा रूप है। यहाँ पुरुष को जीवात्मा रूप कह दो, तो कि जीवात्मा रूप पुरुष है, उसको वह सुख दुखों की को भोगने वाला है, अर्थात वो भोगता रहता है। पुरुषः प्रकृतिस्थ ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगस्य सदसध्योन्नि जन्मसु। परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों को संग संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये पुरुष कहाँ स्थित है? तो क्या प्रकृति में स्थित है? हाँ? प्रकृति में ही जो स्थित पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। अब एक श्लोक को फिर से याद करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य। और दूसरा, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इस पूर्ण श्लोक को समझे तो, जब, हाँ, गर्भ प्रयोग से, जब स्त्री और पुरुष के माध्यम से गर्भ के भीतर जीवात्मा, उस, हाँ, अंड के अंदर जीवात्मा स्थापित होता है, तो ये जो शरीर है वो क्या है, और शरीर का जितने भी अंग है वो क्या है? वो प्रकृति है। तो उस प्रकृति के भीतर जीवात्मा यानी पुरुष प्रवेश करता है। हाँ, ये पूर्ण है। उसके भीतर जाने वाला जो स्वम है, वीर्य है, वो भी पूर्ण है। और वहां पर अंड के रूप में अंकुरित होने वाला जो आत्मा जीवात्मा है, वो भी पूर्ण है। हाँ, पूर्णता ही पूर्णता से प्राप्त होती है। हाँ, और तो ये जीव रूप में जब वो बाहर आता है, हाँ, तो भी यह शरीर, यह प्रकृति बनी रहती है, और यह प्रकृति और एक प्रकृति को खड़ा करती है। जैसे एक बीज से पूरा पेड़ निकलता है, उस पेड़ पे फिर से बीज हो और फल होते हैं, और उस वो बीज वापिस हम जमीन में उगाते हैं, तो फिर से प्रकृति। तो ये प्रकृति का निरंतर प्रोसेस है। इस निरंतर प्रोसेस को यहां बताया है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। अब भोगेगा क्या? त्रिगुणात्मक। यानी ये प्रकृति चलती किससे है? देखिए, त्रिगुणात्मक शक्ति से चलती है। कि त्रिगुणात्मक शक्ति क्या है? देखिए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, जो मैंने आगे बताया। जो खाना खाते हैं, हाँ, तो वही उसमें त्रिगुणात्मक आता है। हाँ, रजोगुण बढ़ गया तो आप हिलते डुलते रहोगे। हम्म, सत्व बढ़ा तो शांत हो जाओगे, तमस बढ़ा है तो लेजी होके पड़े रहोगे।
और इसी में आगे कहा है कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और रजोगुण से काम उत्पन्न होता है तो काम उत्पन्न होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो मोह उत्पन्न होता है, लालच होती है, मत्सर होती है। ये षट विकारों में फंसते हैं। षट विकारों में कहाँ फंसते हैं? देखिए रजोगुण से। तो ये जो त्रिगुणात्मक की बात की है, वो त्रिगुणात्मक यहाँ बताया है कि त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, यानी हम भोग करते हैं, उसका भोगता है। और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। बिकॉज ऑफ त्रिगुणात्मक के कारण अब जो जो प्रकृति, जो जो क्षेत्र, यह प्रकृति और क्षेत्र शरीर के रूप में लो, जो जो प्रकृति, जो जो क्षेत्र, ये त्रिगुणात्मक में जो गुण को अधिक पाकर, हाँ, ये गर्भ प्रयोग में जाता है, तो ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है, उसका आधार भी त्रिगुणात्मक है। इसके आधार पर, हाँ, व्यक्ति का प्रकृति बनती है, और वो प्रकृति हम उसको स्वभाव कहते हैं, स्वभाव बनता है। तो ये जो पूरी जो साइकिल है उसको समझ तू, अच्छे बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण भी यही है। एक आखिरी श्लोक लेते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। उपद्रष्टा अनुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि युक्त देहे अस्मिन् पुरुष पर। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। साक्षी होने से उपद्रष्टा, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमत्ता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यानी ये जो प्रकृति और पुरुष, जो प्रकृति के भीतर जो पुरुष है, जीवात्मा है, वो जीवात्मा ही ब्रह्म है, वह जीवात्मा ही विष्णु है, वह जीवात्मा ही शिव है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो तत्व है। कौन तत्व बताया यहां पर? तत्वमसि, अहम तत्वमसि। तो अहम तत्वमसि क्या है? तो यहां पर कहा है कि ये जो भोगने वाला जो शरीर, प्रकृति और पुरुष के भीतर जीवात्मा के रूप में वो जो भोगने वाला जीवात्मा है, पहले कहा वो जीवात्मा मैं ही हूं। फिर यहां बताया कि वो जिस तरह भोगता है, हाँ, तो वो ब्रह्मा का भी स्वामी है, हाँ, और सच्चिदानंद धन रूप परमात्मा वही है। यानी आत्मा के भीतर जो तत्व के रूप में, एनर्जी के रूप में जो बैठा हुआ जो है, वो त्रिगुणात्मक शक्ति के माध्यम से, ये वो शिव है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात सच्चिदानंद धन स्वरूप मैं हूं। यहाँ पर ये कहा है। यहाँ पर रुकते हैं, आगे बहुत सुंदर है, बहुत मजा आएगा। हम्म, अभी भी तत्व में जाना है, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, तो कल और तत्ववसी होते जाएंगे हम। यानी अभी पहले पूरा समझाया, फिर प्रकृति के पुरुष के रूप में समझाया, प्रकृति के पुरुष के रूप में लाके अभी उस तत्व की ओर ले गए कि अब तूने सब तरह मेरा विराट रूप, सब रूप देख लिया, अब तू मुझे तत्व से जान। हाँ? तो इस तत्व का ज्ञान अब धीरे धीरे और खुलता जाएगा। अभी हम एनर्जी के रूप में आ गए हैं, हाँ, कि भाई जो हम सुनते आए हैं, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, हाँ, वो हमारे एनर्जी के रूप में, हमारे तत्व के रूप में हमारे भीतर ही है। जब आपके भीतर शिव तत्व बढ़ जाता है तो आत्मा माजी सटकली हो जाती है। हाँ, विष्णु तत्व बढ़ता है तो हम बड़े शांत हो जाते हैं, कोई कितना भी चिल्लाए मारा हम सुनते हैं, "हाँ, ठीक है, तू बोलता रहे, हाँ मैंने कुल मूड।" ब्रह्म शक्ति बढ़ती है तो सृजनात्मक, यानी
कुछ नया नया ढूंढने का चक्कर दिमाग में दौड़ता रहेगा। सृजन का मतलब ये नहीं कि केवल जो सृजनात्मक यानी हर प्राणी जो बच्चों को जन्म देता है, दैट इज नॉट सृजन। सृजन यानी आपके दिमाग में नया करने की जो चेष्टा, जो सर्चिंग, जो जो साइंटिस्ट जो करते हैं, हाँ, रिसर्च, शोध, वो भी ब्रह्म का तत्व है। जब ब्रह्म तत्व बढ़ेगा तो रिसर्च बढ़ेगा। राइट। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं, आखिरी भजन करते हैं और कल फिर तत्व में घुसते हैं। आज पूरे दिन तत्व में रहो, मजे करो। आखिरी भजन करते हैं। वासुदेव जय जय, श्री कृष्ण जय जय, वासुदेव जय जय, श्री कृष्ण जय जय। वल्लभा जय जय, गोपी जना वल्लभा जय जय, वासुदेव जय जय, श्री कृष्ण जय जय, वासुदेव जय जय, श्री कृष्ण जय जय, गोपी जना वल्लभा जय जय, गोपी जना वल्लभा जय। जय गुरुदेव।